और बात अब मार्केट की भी कर लेते हैं। नेपाल की जीडीपी बढ़ने की संभावना है। थाईलैंड में टूरिस्ट इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना, तो स्टील और एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ने की संभावना है। तो शेयर बाजार में आज क्या अपडेट है वो भी आपको बताते चले। गोल्ड प्राइसेस में तेजी की संभावना है। सिल्वर में कमी की संभावना है। तो कैनेडियन डॉलर के रेट बढ़ने की संभावना है। न्यूजीलैंड की जीडीपी में और वृद्धि की भी संभावना है। इराक की ऑयल प्रोडक्शन बढ़ने की संभावना, तो नेपाल की जीडीपी बढ़ने की संभावना है। शेयर बाजार का आज क्या हाल है, क्या मिजाज है, वो भी आपको बता रहे हैं। थाईलैंड में टूरिस्ट इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है। हमारे साथ जुड़ गए हैं आकाश जिंदल, जो कि मार्केट एक्सपर्ट है। आकाश जी, क्या कहते हैं आपके प्रेडिक्शन और ये जो तमाम मैंने जिक्र किया, जैसे कि स्टील और एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ने की संभावना की अगर बात की, या नेपाल की जीडीपी बढ़ने की संभावना की मैंने बात की, क्या कहते हैं आपके प्रेडिक्शन और इंडियन मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? ग्लोबल इकोनॉमी की सिचुएशन इसमें फ्लूइड चल रही है। ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो कई जियोपॉलिटिकल इश्यूज इस समय चल रहे हैं। जहां एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर दिख रही है, दूसरी तरफ इजराइल हमास इश्यू चल रहा है। हूथी अटैक्स अपनी एक उनकी वजह से भी ग्लोबल इकोनॉमी को कुछ नुकसान हो रहा है। बट हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बात करें, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। आज की तारीख में हमारी इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। आने वाले 3 साल में उम्मीद है कि 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का 3 साल का हमारा टारगेट की तरफ हम बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ 2030 में संभावना है कि हम $7 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे और 2035 में एक संभावना है कि हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है और इस बार की जीडीपी ग्रोथ की बात करें, उम्मीद है, संभावना है क्वार्टर 4 की जीडीपी ग्रोथ 8% से भी ऊपर जाने की संभावना है। साथ ही साथ क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात करें, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं भारत की सरकार जो एनर्जी के अंदर, पावर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, उसका आगे चल के फायदा मिलने की संभावना है, क्योंकि हम एक बड़ी इकोनॉमी, बड़ी मजबूत इकोनॉमी बन रहे हैं। ऐसे में डोमेस्टिक एनर्जी हमारे लिए बहुत बहुत रेलिवेंट है। साथ ही साथ इजराइल की कंपनी से प्रपोजल आया है सेमीकंडक्टर बनाने का, और सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हिंदुस्तान के अंदर जो फैसिलिटी बन रही है, जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है, वो बहुत इकोनॉमी के लिए जरूरी है। बिकॉज सेमीकंडक्टर की बात करें, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए आत्मा के समान है। चाहे हम कार की बात करें, लैपटॉप की बात करें, मोबाइल की बात करें, रेफ्रिजरेटर की बात करें, एलईडी सेट की बात करें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक जीडीपी ग्रोथ बढ़िया चल रही है, इकोनॉमी अच्छी चल रही है, टूरिज्म इनफ्लो, हिंदुस्तान में पिलग्रिम्स का इनफ्लो बढ़ने की संभावना है। ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी में आईआईपी की बात करें, बहुत बढ़िया होने की संभावना है। आई थिंक ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो है पर कैपिटा इनकम में भी ट्रांसलेट करेगी। यानी कि इंडियन इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बूस्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए और ये डिटेल शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो थाईलैंड में टूरिस्ट इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना और तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए।